पूछेगा अब पूछने वाले हैं ये जानना चाहूँगा कितने एक्साइटेड है बैरल में परफॉर्म कर रहे हैं और क्या ये परफॉर्मेंस पहली बार है या पहले भी परफॉर्म किया आपने? यार यहाँ मेरा एक्चुअली पहला परफॉर्म है, बट ये जगह से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव। जो इससे पहले जो जगह होती थी वहाँ भी मैं गाता था पिछले साल, बट ये बैरल जो बनाया बहुत ही कमाल बनाया और आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे, क्योंकि मेरा अभी गाना भी लॉन्च हुआ और आने वाले टाइम में जो मेरा गाना आने वाला है इंट्रोवर्ट, उसका लॉन्च भी यहाँ पे रखने वाला है। तो ये भी कहना चाहूँगा पहले भी अपने परफॉर्म किया होगा कई जगह पे, क्या कहते हैं कि बैरल का यूएसपी क्या नज़र आता है, किस तरह का वो इन्वायरमेंट है, कितना ज़्यादा आपको ये रिलेटिव आर्टिस्ट के तौर पे कितना एंथुसियाज्म मिलता है यहाँ पे परफॉर्म करने पे? देखो हर किसी का अलग अलग है, हर एक जगह बहुत बढ़िया है, बट यहाँ पे जो तौहीद भाई जितना, अनिल भाई जितना सबको प्यार करते हैं, मुझे यहाँ पे जो बुला के इतना आवभगत करते हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सबके साथ ही ऐसा करते हैं एक्चुअली, यही रीज़न है कि आज बैरल हर रात को हैपनिंग होता है। ये भी हम लोग आपका जो एल्बम है काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस था और क्या उम्मीद थी इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गई एल्बम? जो मेरा एल्बम है किसको पता, आई डोंट नो, भगवान ही जानते हैं कि मैंने जब रिलीज़ किया था मुझे नहीं पता कि मेरा पहला गाना इतना बड़ा हिट होगा। कि अगर आप गूगल पे सर्च करते हो, कहीं भी जाते हो, चैनल्स ने, MTV ने, सब ने 2 महीने तक चलाया। सो आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे और ज़्यादा हिम्मत मिलती है कि मैं और ज़्यादा अच्छे गाने बनाऊँ। जो इतना हिट हुआ, अभी और ज़्यादा हिट करना, बॉलीवुड में जाना, आप सबकी दुआ होगी तो मैं ज़रूर जाऊँगा। कल ही लीजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी का संस्कार हो, क्या कहते हैं कि बहुत बड़ा लॉस है? शी वॉज रियली लीजेंड, बट मैं क्या बोल सकता हूँ कि भगवान जो करते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता, बट इट्स वेरी 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 बिग लॉस टू इंडस्ट्री, और मैं नहीं, पूरी इंडस्ट्री ही इस चीज़ से बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। लास्ट ईयर जाऊँगा, एल्बम तो हिट हो ही गया है और काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं। बॉलीवुड की बात करें तो क्या मतलब फ्यूचर में क्या है, किसी म्यूजिक डायरेक्टर से अप्रोच किया आपको या किसी गाने के लिए आप? अभी मैंने किसी म्यूज़िक डायरेक्टर से कभी अप्रोच नहीं किया और ना ही मैं कभी मिला हूँ। मैं फ़ैन हूँ प्रीतम दा का, मैं फ़ैन हूँ अपना हिमेश जी का, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर AR रहमान जी का फ़ैन हूँ, बट मैंने अभी तक कभी किसी को अप्रोच नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे 1-2 और बड़े बड़े गाने आ जाएँ, उसके बाद मैं उनके पास जाऊँ ताकि उनको भी अच्छा लगे कि हाँ कोई अच्छा बंदा है। और आगे परफॉर्मेंस कहाँ होने वाली, इसके अलावा कोई लाइव परफॉर्मेंस या कोई परफॉर्मेंस होने वाला, एक्साइटिंग परफॉर्मेंस? इसके बाद जो परफॉर्मेंस होगी वो मैं जल्दी अनाउंस करूँगा, लेकिन आज का तो मुझे पता है कि धमाल होने वाला है। यस म्यूजिक से आपका नाता है, अपनी पहचान बनाई है, आपको पता है कि रियलिटी शो बहुत इंपॉर्टेंट होता है? रियलिटी शो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में जो कॉन्ट्रोवर्सी का पैपॉन को लेकर जो उन्होंने 11 साल की लड़कियों को केस किया है, कितना ज़्यादा आपको मीन या चीप लगता है या आपको क्या रियलिस्टिक लगता है वो चीज़? सबसे पहले तो मुझे ये हंसी आती है कि ऐसी भी हरकतें इंडस्ट्री में होने लगी है, बट मैं बोलना नहीं चाहूँगा, है तो ये गलत बात है, क्योंकि अगर आप कभी भी कुछ करते हो, मैक्सिमम मैंने यही सुना इंडस्ट्री में कि जो आप सुनते हो किसी पे कुछ होता है, क्योंकि किसी पे भी कोई केस होता है तो कभी झूठा होता है, सच्चा होता है, पता नहीं चलता, बट इस केस में मैं कुछ बोल ही नहीं सकता क्योंकि सबको ऑलरेडी दिख चुका है, पता चल चुका है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। यश वड़ाली का परफॉर्मेंस से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का परफॉर्मेंस कितना एंजॉय किया आपने? अरे यश वड़ाली के परफॉर्मेंस के बारे में तो बोलने की बात ही नहीं है, पूछने का सवाल भी नहीं है। जवाब यही है कि हमेशा वो अच्छा ही गाते हैं, अच्छे सिंगर हैं, वड़ाली ब्रदर्स से सीख करके आए हैं, तो डेफिनेटली वो बात तो है ही है उनमें कि भाई अच्छा ही गाएंगे। और एक बात तो ये तय है कि भाई हम एज एन एक्टर हमने बहुत सारी फिल्में की है, एज ए डायरेक्टर भी मैं और मेरा फ्रेंड शिवा, हम लोग दोनों मिलकर के एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हमने उसको बोला हुआ है चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे जितना बिजी हो जाए, लेकिन उसको हमारी फिल्म में गाना पड़ेगा। तो ही विल बी सिंगिंग फॉर आवर फिल्म ऑल्सो, एंड एज एन पर्सन ये मैं बोलूँगा कि ही इज़ द नाइसेस्ट पर्सन आई हैव कम अक्रॉस। बहुत सारे लोगों को मिले, सब अच्छे होते हैं, लेकिन एक अच्छाई में भी अच्छा इंसान जो होता है ना, वो ये है। ये भी होगा, बहुत सारे नाइट स्पॉट्स हैं मुंबई में, बैरल में ऐसी क्या खास बात है जो आकर्षित करती है लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? बैरल में एक जो रियल बियर मिलता है ना, यहाँ जो इनका बियर बनता है, बियर ख़ास मतलब ये जो अपना बियर बना करके पिलाते हैं, उसका एक मज़ा अलग है, तो वो बियर पीने का मज़ा एक अलग है। तो बियर की बात मैं करूँगा, और बैरल में एक एम्बियंस जो है, बहुत बढ़िया एम्बियंस है यहाँ का, और एम्बियंस देखिए सारा खेल एम्बियंस का है। एम्बियंस अगर जो अच्छा नहीं होगा तो आप घर से बाहर निकल करके बाहर खाना खाने या ड्रिंक करने के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए आप नहीं जाएंगे, तो एंटरटेनमेंट के लिए एक अच्छा एम्बियंस होना बहुत ज़रूरी जो यहाँ पर है। अभी इंडस्ट्री को श्रीदेवी की मौत से बहुत क्षति भी, क्या करना चाहिए? कितने सॉरी,
श्रीदेवी जी नहीं रही तो कितने दुख की बात है, और क्या कहना चाहेंगे कि एक दुख की बात में तो ये है कि एक बहुत बड़े लेवल की टैलेंटेड एक्ट्रेस जो है वो हमारी इंडस्ट्री को छोड़ करके चली गई हैं, और मतलब बहुत ही अनटाइमली डेथ है उनकी, जो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब हो गई है तो इसमें हम कोई कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इट्स अ बिग लॉस फॉर द इंडस्ट्री, डेफिनेटली 101% बहुत बड़ा लॉस है। अगर ये होती तो शायद और सारी फिल्में, जैसे मॉम आई थी, जैसे इनकी इंग्लिश विंग्लिश आई थी, ये सब फिल्में जो इन्होंने की हैं, तो ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में हमें और देखने मिलती है, अच्छे से परफॉर्मेंसेस देखने मिलते हैं। ये सब चीज़ हम मिस करेंगे डेफिनेटली 101%। और आपके प्रोजेक्ट्स में जानते हो कौन से प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं? सॉरी, प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट्स में मैंने लास्ट फिल्म की थी चॉक एंड डस्टर, उससे पहले की थी वेलकम बैक, और ऐसी एक आध फिल्म अनीस बज़मी जी जो अभी बनाने वाले हैं, तो उनके साथ में एक और फिल्म मैं करने वाला हूँ। लास्ट एक पार्टी में हम मिले थे तो उन्होंने एक प्रॉमिस किया था, उन्होंने बोला था कि आदि भाई हम एक और फिल्म कर रहे हैं, हम लोग साथ में काम करेंगे, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू। कितना एंजॉय किया, क्या कहना चाहेंगे उनके जो यश मनाली 2018 का बहुत बड़ा स्टार है। ही इज़ गोइंग टू बी रॉकिंग सिंगर इन बॉलीवुड। और वैसे भी मैं और आदि ईरानी हम दोनों मिलके फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, एंड वी हैव प्रॉमिस्ड हिम अ सॉन्ग एंड वी विल डेफिनेटली गिव हिम अ वेरी गुड सॉन्ग इन आवर फिल्म। और बैरल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का नाइट स्पॉट है, क्या एक्साइटिंग है, क्या यूएसपी है इस नाइट स्पॉट का? पता नहीं, बैरल में एक बहुत बड़ा कमाल का पॉजिटिविटी है। मैं इससे पहले भी आया था जब ये पंप रूम था, वो इतना पॉजिटिव नहीं जितना बैरल का पॉजिटिविटी है। यहाँ पे आने के बाद यू फील सो रिलैक्स्ड कि नॉर्मली लोग आते हैं यहाँ पे पार्टी करने रिलैक्स होने के लिए, एंड यू फील दैट रिलैक्सेशन आउट हियर, विच इज़ द बेस्ट थिंग इन मुंबई में। ऐसी जगह मिल जाए तो इंसान और कई जगह ना जाए, सिर्फ उसी जगह पे जाए। और मैं यहाँ एक बार नहीं, कुछ 8-10 बार आ गया हूँ, एंड जब मुझे आने का मौका मिलता है तो आई फील सो गुड टू कम हियर, बिकॉज पॉजिटिविटी इज़ द मेन थिंग। श्रीदेवी जी का असामायिक मृत्यु हुई, क्या कहना चाहिए? कितना बड़ी स्थिति है इंडस्ट्री को और कितनी दुख की बात है? काफ़ी बहुत ह्यूज शॉक है। आप नहीं मानेंगे, मैं जब से आई बीन अ बिग फैन ऑफ हिज। मैं क्या, दुनिया में 80 से 90% लोग उसके फ़ैन थे, और मुझे रात को नींद नहीं आई क्योंकि एक ऐसी हस्ती हमारे बीच में से अचानक निकल गई जो कोई यकीन नहीं कर सकता। और डेथ का कारण ड्राउनिंग, आई मीन इट्स अ नेग्लिजिबल थिंग, बट एक हस्ती निकल गई हमारे यहाँ से, और इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस है। जैसे एक तरफ अमिताभ बच्चन है तो दूसरा हम श्रीदेवी का नाम ले सकते हैं, जो किसी भी किस्म की एक्टिंग कर सकती थी, और ऐसे कितने सारे किरदार कर सकती थी जो हम नहीं देख पाए। सो वी लॉस्ट द बेस्ट परफॉर्मर इन द इंडस्ट्री। प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कौन से प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं आप? जी, प्रोजेक्ट्स की बात करें, प्रोजेक्ट्स एज एन एक्टर राइट नाउ मेरा एक शो चल रहा है जी मैजिक पे, रुद्र के रक्षक, विच इज़ ऑन सिंस 1 year नाउ। आई गॉट इन डायरेक्शन विद दी, हमने एक फिल्म डायरेक्ट की थी लेकिन वो किसी वजह से सबअटैच हो गई। सो वी आर स्टार्टिंग वेरी बिग फिल्म नाउ, एंड उस पर हम स्क्रिप्टिंग में लगे हुए हैं, एंड एज एन एक्टर मैं आई एम डूइंग 3-4 फिल्म्स साइमल्टेनियसली। सो इंडस्ट्री में है, इंडस्ट्री में लास्ट दम लेंगे, उससे जाएंगे नहीं, मरे काम करे बिना। मरना यही है, जीना यही है। एंड आई वुड से प्लीज़ यश वडाली को आप हौसला अफजाई करें। आप जो भी आप देखने वाले हैं इस बाइट को, प्लीज़ वॉच आउट फॉर दिस पर्सनालिटी, इज़ गोइंग टू रॉक। अगर एक तरफ हनी सिंह है और अगर अरिजीत सिंह है, तो बीच में एक और कलाकार पैदा हो रहा है, यश वडाली, एंड इज़ गोइंग टू रॉक द इंडस्ट्री वेरी सुन। जस्ट बिलीव माई वर्ड्स, एंड जितना हो सके उसको थम्स अप दीजिए, बिकॉज अच्छे परफॉर्मर को हमेशा आगे लाना चाहिए। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ गिव हिम so much of votes, so much of power, ताकि वो आगे बढ़े, और ऐसे हुनर हमेशा आगे बढ़ने चाहिए। गुड लक। होली भी तो होली पे होली है कल। एनीवे गाइस, कल होली है, प्लीज़ एंजॉय होली विद लॉट्स ऑफ कलर्स। प्लीज़ कोई ग्रीस या ऑयल से किसी से मत खेलिए, गुलाल से खेलिए, विच इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, या पानी से खेलिए। एंड प्लीज़ एंजॉय योर होली। आई एम गोइंग टू एंजॉय माई होली टुमारो, so I'm waiting for it. After 12 hours, I'll be there in rain dance. Bye-bye. यश वडाली का परफॉर्मेंस में कितना एंजॉय किया, क्या यूनिकनेस लगा उनके परफॉर्मेंस? यश तो मतलब मैं पहले से सुनते आ रहा हूँ, एंड इज़ अ फैब सिंगर ऑब्वियसली, बट बैरल में पहला परफॉर्मेंस है उसका। सो लेट्स सी, आई मीन मैं गया नहीं हूँ अंदर अभी तक, तो एक बार, अभी तो फ़िलहाल चालू है,
और बैरल एज अ नाइट स्पॉट क्या कहना चाहेंगे, क्या यूएसपी? बैरल has different USP every time they come up with new things. और इसके पहले भी सूफी नाइट किया है, ऐसा नहीं किया है। और काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स ने परफॉर्म किया है, सुयश ने, स्टेबिन ने, ये लोग परफॉर्म करते रहते हैं। यश का ये पहली बार है, सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। होली मैं वैसे मैं होली इतना खेलता नहीं, बट दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट ईयर, तो मैं होली के लिए जाने वाला हूँ। सेलिब्रेशन क्लब में हम BCL के साथ कर रहे हैं, तो वहाँ पे होली के लिए जाने वाला हूँ। थैंक यू। तैयार होकर ज़्यादा पसंद है ये जगह, तो इसीलिए नंबर 1 पे मैं बैरल को रखूँगी, बाकी जो भी क्लब्स है उनको मैं। बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। इवन मेरी भी वो फेवरेट थी, बहुत बुरा लगा सुन के। मुझे रात को पता लगा, इट वॉज़ वेरी सैड। या फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम द फैन ऑफ दिस प्लेस। बैरल जो है पूरे लोखंड वाला में, पूरे अंधेरी में, इनफैक्ट पूरे बॉम्बे में द मोस्ट हैपनिंग प्लेस, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई ब्रदर। लव यू। एंड इनकी जो मेहनत है, जो इनका प्यार है लोगों के लिए, कि लोग यहाँ पर आते हैं, इनकी मोहब्बत के लिए आते हैं, एंड ऑब्वियसली द प्लेस इज़ सो गुड। मैंने कहा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस इन बॉम्बे टू चिल, टू पार्टी विथ, एंड बिकॉज ऑफ हिम। Thank you. And I'm glad to be here tonight, and they're going to go inside and having a musical fun. Definitely he's a good singer, and I hope I'm going to be inside after a couple of minutes. So I'm sure the people must have enjoyed a lot of his performance, and now I'm going to have a look. काफ़ी सारे हैपनिंग इवेंट्स तो हो ही रहे हैं, फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, किस तरह से और बड़ा इवेंट या बड़ा कुछ? यार इनके साथ पूरी इंडस्ट्री है यार, ये किसी को भी एक आवाज़ लगा देंगे, सब खड़े हैं इनके लिए, तो सब लोग साथ में इनके, एंड आई एम श्योर आई एम गोना प्रमोट माय नेक्स्ट फिल्म का म्यूजिक हियर इन दिल जंगली। मेरी फिल्म आ रही है अभी। थैंक यू भाई। तो मैं बोलता हूँ दिल जंगली का जो म्यूजिकल पार्टी होने वाला है वो उधर ही करने वाला। यस, थैंक यू। क्या कहते हैं, यश बड़ाली का परफॉर्मेंस है, काफ़ी हैपनिंग परफॉर्मेंस हो रहा है, कितने एंजॉय करने वाले हैं? यार ये बैरल तो मेरा फेवरेट प्लेस है, मेरे भाई का जगह है, तो आई लव इट, यू नो। और ऊपर से हिप हॉप है, तो मैं एकदम हिप हॉप आउटफिट में आया हूँ, तो वी गोना किल द नाइट। और क्या कहते हैं, यश बड़ाली के बारे में क्या? यार वी हैव बीन फॉलोइंग, मैं तो काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ उनको, इंस्टाग्राम पे, उनको फेसबुक पे। उनका एक इवेंट भी मैंने एक्चुअली देखा हुआ है लाइव में, तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इट। आई एम जस्ट वेटिंग टिल दैट टाइम इट गोज आउट ऑफ प्रपोर्शन। नो नथिंग, अभी तो मैं चिल मार रहा हूँ। I think the USP is just the way he sings, and it's pretty lively, whatever he sang, and all the songs that he sang were my favorite, and I love Punjabi music, and that is what he sang, so it was really nice. And what about the Barrel? There are so many night spots in Mumbai. What is special about Barrel as a night spot? Barrel is actually a very dear friend's place, so I love coming here. I just love the music, I love the ambience, I love the food is amazing, and everything about this place is just fantastic. And professionally, are you working on any projects in the future as well? Right now, I'm actually on a break, so I'm just enjoying being at Barrel right now. So I'm just partying at the moment. Thank you. यश बड़ाली के लिए क्या कहना चाहिए? यश बड़ाली इज़ अ ग्रेट सिंगर, तभी हमने उनका यहाँ पे परफॉर्मेंस रखा है, एंड सबको अंदर नचा रहे, आप लोग को भी जाके नाचना चाहिए। सो होली का मौका है, एंड वी थॉट ऐसे सेलिब्रेट किया जाए हम लोग। तो यश बड़ाली बहुत अच्छे सिंगर है, एंड वी वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर होली, फॉर पीपल टू सिंग एंड एंजॉय द कलरफुल ट्यून्स, एंड दैट्स व्हाई ही इज हियर परफॉर्मिंग फॉर अस। थैंक यू। हैप्पी होली। हैप्पी होली।